कुंडली का हर एक भाव अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होता है। इसी तरह से कुंडली में हर एक ग्रह अलग अलग चीजों का कारक होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एक पत्रिका से हम अपने रिश्तेदारों के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। अर्थात कुंडली का हर एक भाव और हर एक ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए। किसी को कुछ भी लेना है या किसी को कुछ भी कर चुकाना है, कौन अपने साथियों रिश्तेदारों के साथ ईर्ष्या रखता है, किसी से लगाव या किसी की मदद आदि, यह सब कुंडली के किसी न किसी भाव या किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है। हर एक भाव के लिए और हर एक ग्रह के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रिडिक्शन और अलग अलग सूत्र बनाए जो शास्त्र प्रमाणित है, जिसमें हर भाव के बारे में बताया गया है। इसी तरह से कुंडली का एक भाव है चतुर्थ भाव, जिससे हम माता सुख, वाहन, संपत्ति और रिश्तेदारों का भाव मानते हैं। इसके अलावा सुख दुख, मदद, उच्चता, नीचता इस भाव से ही देखा जाता है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठा होगा कि रिश्तेदार तो कितने हैं, तो क्या सभी रिश्तेदार इसी भाव से देखे जाएंगे? आपको मैं एक चीज बता दूं, चतुर्थ भाव रिश्तेदारों का भाव जरूर है, लेकिन इसके लिए आपको अन्य ग्रह और अन्य भाव भी देखने होंगे। जैसे कि आपको मामा को देखना है तो आप इस भाव के साथ बुध को देखिए, ससुराल देखना है आप इस भाव के साथ शुक्र और अष्टम भाव को देखिए। ऐसे ही उस रिश्ते से संबंधित भाव या ग्रह को चतुर्थ भाव से जोड़कर देखना है। अब इसमें हम कुछ सूत्र ऐड करते हैं जिससे हम किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ज्योतिष का ग्रंथ अमृत है। इसमें ऋषि मुनियों ने सब कुछ दिया है। बंधु द्वेषी भवे नित्यम पापाक्रांते गृहे यदा नीचास्त खेट संयुक्ते सुभद्रिक योग वर्जिते। इसका मतलब है अगर चतुर्थ भाव का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नीच राशि के ग्रहों से युक्त हो या ग्रहणस्थ हो और शुभ ग्रहों की दृष्टिया संगति से रहित हो, तो ऐसा जातक सदैव अपने रिश्तेदारों से घृणा रखेगा। अगर हम इसमें सूत्र लगाएं तो अगर किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में क्रूर या पाप ग्रह बैठे हो, जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य अगर चतुर्थ भाव में विराजमान हो, तो व्यक्ति रिश्तेदारों की मदद तभी करेगा जब उन्होंने उसकी मदद की हो, नहीं तो वह अपने जीवन में उनसे बदला लेने में पीछे नहीं हटेगा। दूसरा सूत्र है चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो और चतुर्थ में गुरु, शुक्र, बुध या चंद्र जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसा जातक अपने रिश्तेदारों से बहुत आगे जाएगा, उस व्यक्ति का कद बढ़ेगा। तीसरा जो सूत्र है, चतुर्थ में अगर शनि बैठा हो तो यह भेदभाव की भावना दिखाता है। मंगल के विराजमान होने पर कई बार शत्रुता हो जाती है। अगला सूत्र है चतुर्थ में अगर राहु या केतु विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा या ऐसे व्यक्तियों को ऐसे रिश्ते मिल सकते हैं जिनके मुंह में राम बगल में छुरी होगी। अगला जो सूत्र है, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 में या शनि, राहु, मंगल या सूर्य से पीड़ित हो या वह ग्रह अस्त हो जाए, तो ऐसे लोगों की रिश्तेदार मुसीबत में मदद नहीं करते। ऐसे लोग अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं और घृणा करते हैं। अगला सूत्र है चतुर्थ भाव में अगर शुभ अशुभ ग्रहों का मिक्स प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों का जब ग्रहों की अच्छी दशा चलेगी तो उसकी अपने रिश्तेदारों से खूब बनेगी, वहीं खराब ग्रह की दशा चलेगी तो उस व्यक्ति का अपने रिश्तेदारों के साथ खटपट शुरू हो जाएगी। अगला सूत्र है चतुर्थ भाव में गुरु, शुक्र या सूर्य थोड़ा भी मजबूत हो, तो ऐसे ग्रह रिश्तेदारों को भी समृद्ध बना देते हैं। तो इस प्रकार से हर एक भाव से हम अलग अलग चीजों को देखते हैं। इसी तरह से व्यक्ति के रिश्तेदारों को देखने के लिए भी कुंडली में चतुर्थ भाव अहम भूमिका निभाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें।